ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 94वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे प्रद्युम्न और प्रभावती का गांधर्व विवाह एवं समागम, फिर गद और चंद्रवती का तथा सांब और गुणवती का गांधर्व विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने जब यह समझ लिया कि असुर बाला प्रभावती पर सर्वथा मेरा आवेश हो गया है, तब वे प्रसन्न मन से हंसी से इस प्रकार बोले, विहंग में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं भ्रमरों के साथ भ्रमर बनकर इसी माला में लुक छिपकर यहाँ दैत्य राजकुमारी प्रभावती के पास आ गया हूँ। तुम इसे मेरे आगमन की सूचना दो। मैं प्रभावती का आज्ञापालक हूँ। वह मेरे प्रति जैसा चाहे बर्ताव कर सकती है। राजन, ऐसा कहकर सुंदर रूप वाले प्रद्युम्न ने उसे अपने रूप का दर्शन कराया। वह प्रासाद पृष्ठ प्रज्ञावान प्रद्युम्न की प्रभा से प्रकाशित हो उठा। उनकी कांति से चंद्रमा की सुंदर कांति भी तिरस्कृत हो गई। प्रद्युम्न को देखते ही प्रभावती के काम रूपी समुद्र में ज्वार आ गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्ण चंद्रोदय का पर्व प्राप्त होने पर सरिताओं के स्वामी समुद्र में बाढ़ आ जाती है। प्रभावती का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया, तो भी वह कुछ तिरछी चितवन से अपने प्राण वल्लभ की ओर देख लेती थी। उस समय कमल नैनी प्रभावती स्थिर भाव से खड़ी थी। मनोहर आभूषणों से विभूषित हुई सुंदरांगी प्रभावती के मुख के नीचे के भाग का हाथ से स्पर्श करके प्रद्युम्न का शरीर पुलकित हो गया। वे उससे इस प्रकार बोले, सुमुखी, तुम्हारा यह पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान मुख मुझे सैकड़ों मनोरथों के द्वारा आज प्राप्त हुआ है। तुम इसे नीचे की ओर करके मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम अपने मुख चंद्र की प्रभा का इस तरह तिरस्कार या लोभ न करो। भीरू, भय छोड़ो और इस दास पर भली भांति अनुग्रह करो। भीरू, तुम्हारा यह सलज्ज मौन भाव मुझे इस समय के लिए उपयुक्त सा नहीं दिखाई देता। भय त्याग दो। इसके लिए मैं यह हाथ जोड़कर याचना करता हूँ। समयोचित कर्तव्य क्या है, यह मुझसे सुनो। संसार में तुम्हारे रूप की कहीं तुलना नहीं है। तुम देश काल के अनुरूप गांधर्व विवाह करके मुझ पर अनुग्रह करो। तदंतर वीर यादव प्रद्युम्न ने आचमन करके सूर्यकांत मणि में स्थित अग्निदेव को प्रकट किया और उस समय मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुष्पों द्वारा आहुति दी। तत्पश्चात उन्होंने प्रभावती के सुंदर आभूषणों से विभूषित हाथ को अपने हाथ में लिया और सूर्यकांत मणि में विराजमान अग्निदेव की परिक्रमा की। उस समय संपूर्ण जगत के शुभ अशुभ के साक्षी तेजस्वी भगवान अग्निदेव अच्युत कुमार प्रद्युम्न का आदर करते हुए वहां प्रज्वलित हो उठे। इसके बाद वीर यदुनंदन ने ब्राह्मणों के उद्देश्य से दक्षिणा संकल्प करके द्वार पर खड़ी हुई हंसी से कहा, पक्षिणी, तुम इस भवन के बाहरी द्वार पर खड़ी रहो और हम दोनों को दूसरों की दृष्टि पड़ने से बचाओ। यह सुनकर हंसी उन्हें प्रणाम करके चली गई। तब प्रद्युम्न मनोहर नेत्रों वाली प्रभावती का दाहिना हाथ पकड़कर उसे सुंदर शैया पर ले गए। वहां उसे अपनी जांघ पर ही बिठाकर उन्होंने बारंबार सांत्वना दी और अपने मुख की सुगंधित वायु से उसके कपोल को सुवासित करते हुए धीरे से उसको चूम लिया। तत्पश्चात जैसे भ्रमर
प्रफुल्ल कमल के मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार वे उसके मुखारविंद का, उसके अधरों का रस पीने लगे। फिर क्रमशः रति कला कुशल प्रद्युमन ने मनोहर नितंब वाली प्रभावती का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। रति कला कोविद एवं सामर्थ्यशाली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युमन उसके साथ एकांत में रमण करने लगे। वे उसे उद्विग्न नहीं करते थे, कोई क्षुद्र बर्ताव भी नहीं करते थे। उसके साथ रमण करते हुए वे रात भर वहीं रहे। अरुणोदय काल में वे वहीं चले गए जहाँ नटों का स्थान था। प्रभावती नहीं चाहती थी कि वे एक क्षण के लिए भी उससे अलग हों, तथापि किसी तरह उसने उस समय उन्हें विदा किया। प्रद्युमन कमनीय रूप वाली उस प्राण वल्लभा प्रभावती का ही मन चिंतन करते रहे। वे भीमवंशी यादव कुमार उस समय देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ नटवेश में रहने लगे। वे महामनस्वी वीर अपने गूढ़ उद्देश्य को सर्वथा छिपाए रखने के लिए तत्पर होकर वज्रनाभ के त्रिलोक विजय संबंधी उद्योग की राह देखते थे। नरेश्वर, जब तक कश्यप मुनि का यज्ञ होता रहा तब तक त्रैलोक्य विजय के लिए प्रयत्नशील रहने वाले समस्त महामनस्वी धर्मपरायण देवताओं और असुरों में परस्पर कोई विरोध नहीं हुआ। इस तरह समय की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ निवास करने वाले बुद्धिमान यादव वीरों के समक्ष वर्षा ऋतु प्राप्त हुई, जो समस्त प्राणियों के लिए रमणीय एवं मनोहर है। मन के समान वेगशाली हंस उन महामनस्वी यादव कुमारों को प्रतिदिन इंद्र और श्री कृष्ण का समाचार दिया करते थे। प्रत्येक रात्रि को हंसों से सुरक्षित हुए महातेजस्वी प्रद्युमन अपनी मनो अनुरूप भार्या प्रभावती के साथ रमण करते थे। नरेश्वर, इंद्र की आज्ञा से वज्रपुर में निवास करने वाले हंसों से वह सारा नगर व्याप्त हो रहा था, परंतु काल से मोहित हुए दानव यह नहीं जानते थे कि वास्तव में वे हंस और वे नट कौन हैं। राजन, वीर रुक्मिणी कुमार दिन में भी हंस समुदाय से सुरक्षित हो छिपे रूप से प्रभावती के घर में रहते थे। कुरुनंदन, माया से उनकी छाया मात्र नटों के स्थान में दिखाई देती थी। वे अपने आधे शरीर से प्रभावती का ही सेवन करते थे। उन महामनस्वी नटों की विनय, प्रणति, शील, लीला, चातुरी, सरलता और विद्वता देखकर असुर सदा ही उन्हें चाहते रहते थे। उन असुरों की स्त्रियां भी यादव कुमारों के साथ आई हुई सुंदरियों के रूप, विलास, सुगंध, मनोहर बोली और श्रेष्ठ स्वभाव की सदा ही अभिलाषा करती थी। वज्रनाभ के एक भाई था जो सुनाभ नाम से विख्यात था। नरेश्वर, उसके 2 पुत्रियां थीं जो सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त थी। उनमें से एक का नाम चंद्रवती और दूसरी का नाम गुणवती था। वे प्रतिदिन प्रभावती के महल में जाया करती थी। उन दोनों ने वहाँ प्रभावती को रति में आसक्त देखा। सती साध्वी प्रभावती का अपनी इन दोनों बहनों पर बड़ा विश्वास था, अतः इन दोनों ने उससे पूछा, बहन, तुम किसके साथ क्रीड़ा करती हो? प्रभावती बोली, मेरे पास एक विद्या है जिसका अध्ययन कर लेने पर वह रति के लिए शीघ्र ही मनोवांछित पति को ला देती है और सौभाग्य प्रदान करती है। अभिलषित पुरुष देवता हो या दानव, यह विद्या उसे तत्काल विवश करके अपने पास उसे ला देती है। अतः मैं उसी विद्या के प्रभाव से परम बुद्धिमान देवकुमार को अपना प्राण वल्लभ बनाकर उनके साथ
रमण करती हूँ। देखो, मेरे या मेरी विद्या के प्रभाव से प्रद्युम्न मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हैं। उनके रूप और यौवन की संपत्ति देखकर उन दोनों बहनों को बड़ा विस्मय हुआ। फिर मनोहर हास्य वाली सुंदरी प्रभावती ने उन दोनों बहनों से यह समयोचित बात कही। देवता सदा धर्म में तत्पर रहते हैं और महान असुर दंभी होते हैं। देवता तपस्या में अनुरक्त होते हैं और महान असुर सुख में आसक्त। देवता सदा सत्य में तत्पर रहते हैं तो महान असुर असत्य में। जहाँ धर्म, तप और सत्य होता है उसी पक्ष को युद्ध में निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। अतः तुम दोनों भी दो सुयोग्य देव कुमारों का वरण कर लो। पति की प्राप्ति कराने वाली यह विद्या मैं तुम्हें देती हूँ। तुम मेरे प्रभाव से तत्काल ही अभिष्ट पति प्राप्त कर लोगी। तब वे दोनों बहनें अत्यंत हर्ष में भरकर चारुलोचना प्रभावती से बोली, बहुत अच्छा। तदंतर पति को आदर देने वाली प्रभावती ने प्रद्युम्न से उस कार्य के विषय में पूछा। प्रद्युम्न ने उस समय अपने चाचा वीरवरगद और भाई सांब का नाम बताया और कहा, वे दोनों सुंदर रूप वाले, सुशील तथा युद्ध कर्म में शूरवीर हैं। तब प्रभावती अपनी दोनों बहनों से बोली, पूर्व काल में सेवा से संतुष्ट हुए दुर्वासा मुनि ने मुझे यह विद्या दी। साथ ही अखंड सौभाग्य तथा सदा कन्या जैसी बनी रहने का वरदान दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि तुम देवता, दानव तथा यक्षों में से जिसका चिंतन करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उनके इस वरदान के अनुसार मैंने इन्हीं वीर प्रद्युम्न को अपना पति बनाने की इच्छा की। अतः तुम दोनों ही इस विद्या को ग्रहण करो। इससे तुम्हें तत्काल ही प्रियतम का समागम प्राप्त होगा। यह सुनकर हर्ष में भरी हुई उन दोनों बहनों ने बहन प्रभावती के मुख से वह विद्या ग्रहण की। उन सुबलक्षणा कन्याओं ने विद्या का अभ्यास करके गद और सांब का ध्यान किया। फिर तो वे दोनों यादव कुमार गद और सांब प्रद्युम्न के साथ ही उस महल में प्रविष्ट हुए। नरेश्वर मायावी प्रद्युम्न ने अपनी माया से उन दोनों वीरों को छिपाकर वहां उपस्थित किया था। शत्रु सेना का संहार करने वाले उन दोनों वीरों ने भी गांधर्व विवाह की विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक उन कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। वे दोनों ही सत्पुरुषों के प्रिय थे। चंद्रवती के साथ गद और गुणवती के साथ केशव कुमार सांब का विवाह हुआ। इस तरह वे तीनों यदुपुंगव वीर उन दिनों इंद्र और श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए उन असुर कन्याओं के साथ रमण करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में प्रभावती का पाणी ग्रहण विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।